नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल यानी कि 1 अप्रैल से जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो के अंदर जो टैक्सेस हैं वो एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो सभी को पता है, सब लोग इस चीज़ को लेकर के थोड़ा-सा टेंशन में भी हैं कि क्या होगा 1 अप्रैल के बाद? कैसे, किस तरीके से हम लोग मैनेज कर पाएँगे? जो भी लोग क्रिप्टो में काम करते हैं, वो कैसे अपनी जो ट्रेडिंग को करेंगे या नहीं करेंगे? या फिर कैसे वो आगे काम कर पाएँगे? तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है फ्रेंड्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आए वो आपको टाइमली मिल पाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो में, देखते हैं क्या है इस वीडियो में खास। तो फ्रेंड्स, आपको 30% फ्लैट टैक्स देना होगा 1 अप्रैल के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो सब हमारा है, यानी कि उसके ऊपर 30% का हक गवर्नमेंट का है। अगर आप लॉस कर लेते हैं तो लॉस पे कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है फ्रेंड्स, समझने की यहाँ पर ये बात है कि अगर आपने मान लीजिए 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, किसी भी क्रिप्टो को बाय किया है, और उस पे आपका 2,000 का लॉस हो जाता है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है उस लॉस के ऊपर। लेकिन अब आपका अमाउंट 8,000 बचता है, तो 8,000 पर फिर से आपने कोई ट्रेड की और उस ट्रेड में आपको 2,000 का प्रॉफिट होता है, तो आपका फिर से 10,000 हो गया अमाउंट। लेकिन जो 2,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है, उस 2,000 पे आपको 30% फ्लैट टैक्स देना होगा। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो 2,000 का पहले लॉस हुआ था और अभी 2,000 का फ़ायदा हुआ है। तो दैट मीन होता क्या है, फिर आपको कायदा तो ये बनता है कि भाई आपका 2,000 का लॉस हुआ था और अभी 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो वो बराबर हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ जो प्रॉफिट होगा उसी पे ही आपको टैक्स देना है, और हर बार आपको टैक्स देना होगा। चाहे आप 10 बार ट्रेड क्यों ना करें, हर ट्रेड पर आपको पैसा देना ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो क्लियर आप समझ लीजिए कि टैक्स तो प्रॉफिट पे बनता ही बनता है। दूसरा फ्रेंड्स, नो सेट ऑफ, यानी कि लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। यानी अगर आपका किसी भी पेयर में लॉस हो जाता है और उसको आप दूसरे पेयर में प्रॉफिट कर लेते हैं, तो उस पर आपको टैक्स देना ही होगा। ऐसा नहीं कि आप उसको सेट ऑफ कर लें, यानी उसकी भरपाई आप कर लें। आप बोलें कि मेरा तो INR BTC के पेयर में था, मुझे लॉस हुआ था, और मेरे को INR USDT के पेयर में प्रॉफिट हुआ है, तो वो तो बराबर हुआ। ऐसा नहीं है। आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पर प्रॉफिट पे आपको टैक्स तो बनता ही है, तो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी भी लॉस को। तीसरा फ्रेंड्स, जो भी डिडक्शंस है वो कोई भी डिडक्शन हमको नहीं मिलने वाले, कि नो डिडक्शंस, यानी जैसे कि जैसे आपका वाईफाई का खर्चा हुआ, नेट का मतलब जो भी खर्चा हुआ, या फिर और इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा हुआ, वो जो भी खर्चा आपका एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो आपका डिडक्शन में नहीं आएंगे, कोई डिडक्शंस नहीं मिलने वाला है। तो सीधा सीधा जो भी आपका, जैसे नॉर्मली जब हम रिटर्न भरते हैं तो कोई डिडक्शंस दिखाते हैं, लेकिन इस वाले जो बिल में कोई भी डिडक्शंस नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ पर सीधा सीधा टैक्स की ही बात की जा रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और बात सामने आती है कि जो 1% TDS है उसकी भी बात सामने आ रही है। यानी कि जो 1% TDS है वो हर ट्रेड पर आपके लगने वाला है। तो अभी तो नहीं लगेगा, जुलाई में उसकी बात चल रही है, जुलाई से वो एप्लीकेबल होगा। तो अभी जो आप ट्रेड है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो 30% टैक्स वाली बातें हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इन सब के बाद अब हमें करना क्या होगा? ये टैक्स तो हमें लगना ही लगना है, तो टैक्स के लिए हम क्या करें? या तो हम डरें और काम बंद करें, या फिर हम इसके साथ आगे बढ़ें। तो दोनों में से कोई ना कोई तो ऑप्शन हमें चूज़ करना ही होगा ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अगर अगर हम पहले भी स्लैब के अंदर आ रहे थे, तो जब पहले यानी कि 1 अप्रैल से, यानी कल से पहले-पहले जो भी चीज़ें, जो भी आपने अर्निंग की है क्रिप्टो से, तो आप स्लैब्स के अंदर आ जाते हैं, और स्लैब में आपने ऑलरेडी जो टैक्स है वो उसके अकॉर्डिंग दिया होगा। और लेकिन 1 अप्रैल के बाद जो चीज़ें होंगी वो स्लैब के अंदर नहीं आएँगी, यानी फ्लैट 30% टैक्स ही एप्लीकेबल होगा हर प्रॉफिट के ऊपर। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ITR वगैरह भी नहीं भरते होंगे डेफ़िनेटली, लेकिन अब आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, क्योंकि अब अगर आप ट्रेड करेंगे 1 जुलाई के बाद, तो वैसे भी TDS कटना है, तो उसको आपको वापस लेना होगा। वापस लेंगे तो डेफ़िनेटली आपको रिटर्न तो भरनी होगी। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको 30% टैक्स देना होता है, तो उसके लिए भी आपको रिटर्न भरनी पड़ती है, तो रिटर्न भरना भी चाहिए आपको, अच्छी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे क्या होगा कि जो आप टैक्स देंगे तो आपकी जो टेंशन है ख़त्म हो जाएगी। वो आपको नॉर्मल अगर चलना है तो वो ही ठीक रहेगा, क्योंकि टैक्स से बचने के चक्कर में अपना लॉस ना कर जाएँ, या आप ऐसा ना हो कि ट्रेडिंग को ही छोड़ दें। तो ये तो आपको चूज़ करना है कि क्या करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो टैक्स को लेकर के अगर हम ये देखें कि कैसे इससे हम बच सकते हैं नहीं, या कुछ ऐसे रास्ते जो कि कुछ हो सकता है, तो उसका एक ही तरीका बचता है फ्रेंड्स, कि आप जो भी सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेज़ हैं, इवन इंडियन हो या फिर बाहर के हों, जैसे बाइनेंस वगैरह जो भी हैं, उन किसी पर भी
आप जो है वो P2P वगैरह या कुछ भी ना करें फिलहाल के लिए, तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि अभी उन पे भी आपकी केवाईसी ऑलरेडी लगी हुई होती है। तो हो सकता है कि आपको वहाँ से ट्रैक कर लिया जाए और आपका आप सोचें कि मेरे को कुछ नहीं देना है टैक्स वगैरह, और वहाँ फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का यूज़ करिए। आने वाला टाइम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का ही होने वाला है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो भी ऐसी होती जा रही हैं कि लोग मजबूरी में भी, जो लोग नहीं जानते थे पहले डेक्स को, वो अब धीरे धीरे डेक्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। तो डेक्स की तरफ यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ आप जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जैसे कि पैनकेक स्वैप हुआ, यूनिस्वैप हुआ, और भी ऐसे एक्सचेंजेस हैं, तो वहाँ पर आप जा करके बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, स्वैपिंग कर सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आपकी कोई भी केवाईसी नहीं होती है, चूंकि इसीलिए वहाँ पर आपका कोई भी पता नहीं लगने वाला है कि आपने जो ट्रांजेक्शन की है वो क्या की है। वहाँ पर सिंपली प्राइवेट की होती है और उसी को आप संभाल के रखते हैं, वहाँ कोई भी आपका केवाईसी नहीं लगती है, इसलिए उसको सेफ भी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको कुछ चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा, और ये 1 अप्रैल कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग जो वो ट्रेडिंग छोड़ने भी वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को करना होगा फॉलो, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्रेंड्स होगा क्या कि जो 30% टैक्स है वो धीरे धीरे हो सकता है कि उस पर कुछ और भी अमेंडमेंट आए और आने वाले टाइम में वो कम हो जाए। हो सकता है अपने 2 साल के लिए, 3 साल के लिए अगर आप सोच के चल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो हो सकता है 2-3 साल बाद पता लगे कि आपका जो टैक्स है वो कम हो गया है, तो फिर आपको प्रॉफिट डेफिनेटली अच्छा खासा बनता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स यही कहूँगा कि जो कुछ बातें हैं उनको हमें ध्यान रखना होगा, और ऐसा नहीं है कि हम इसको फील्ड को छोड़ दें, क्योंकि बहुत अच्छा फील्ड है। बस हमें ये देखना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में कोई चीज़ आती है तो वो बहुत मुश्किल नज़र आती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उनके साथ जीना सीख जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, हमें इसके साथ चलना जीना है, और देखते हैं आने वाले टाइम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमेंडमेंट भी होंगे लंबे समय के लिए, अगर आप सोच के चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो अभी मार्केट में, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो आनी आनी है, तो इस पर गवर्नमेंट भी डेफिनेटली विचार शायद आने वाले टाइम में ज़रूर करेगी। तो फ्रेंड्स बस यही था आपको बताने का पर्पज़। उम्मीद करता हूँ जो जानकारी दी है वो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो, नई न्यूज़ अपडेशन के साथ, और 1 अप्रैल कल है, उसके बाद में फिर मिलेंगे, फिर किसी चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर। तो तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें फ्रेंड्स। जय हिंद।